गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल देखो, वृत्त में पहले वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। फिर देखो, वृत्त में से त्रिज्या के द्वारा त्रिज्यखंड काटेंगे और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र सीखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या देखनी है। चाप या जीवा देखना है। व्यास किसे कहते हैं? व्यास और वृत्त की परिधि या परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल। और फिर हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्या के द्वारा बना त्रिज्यखंड व वृत्तखंड के बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो, एक वृत्त बनाओ। सबसे पहले एक सर्किल बनाया। ये बनाया सर्किल। देखो, सर्किल में आप देखो, चाप बनाना है, वृत्त की त्रिज्या, ये खींच दो त्रिज्या। ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। देखो, ओ वृत्त का केंद्र होगा और ओ ए वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। तो देखो, वृत्त की त्रिज्या समझ गए। जितना हम प्रकार खोलेंगे और सर्किल घुमाएंगे गोल, वही वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। ओ ए वृत्त की त्रिज्या। देखो, केंद्र से परिधि तक दूरी होती है ना, वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। चाहे वृत्त में कहीं भी बना दो, केंद्र से परिधि तक दूरी त्रिज्या कहलाएगी। अब सबसे देखो, दो त्रिज्या मिलके देखो, ये भी त्रिज्या होगी ना, ये भी आर त्रिज्या, ये भी आर त्रिज्या। देखो, दो त्रिज्या मिलके एक बनाता है व्यास। देखो, व्यास को लिखते हैं डी से बराबर, देखो, दो त्रिज्या, 2 इंटू आर। तो व्यास का सूत्र क्या हो गया? 2r हो गया ना, डी बराबर 2r। देखो, इसे जीवा भी बोलते हैं। ये भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, क्योंकि जो जीवा केंद्र से होके जाती है ना, वह सबसे बड़ी जीवा होती है। और वृत्त में देखो, जीवा कहीं भी देखो, परिधि से परिधि तक की दूरी जीवा खींच सकते हैं ना। देखो, चाप मान लो, ये चाप खींचा, ठीक है। ये क्या है? वृत्त की जीवा ही है ना। ए भी वृत्त की जीवा है और पी क्यू भी वृत्त की क्या है? जीवा ही होगी। और चाप कौन सा होगा? पी से लेकर क्यू बिंदु तक जो वृत्त की परिधि में से कटा है ना, इसे बोलेंगे चाप। और जीवा पी क्यू। अब देखो, ए बी भी एक बड़ा चाप है और ए बी एक क्या है? जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है। अब देखो, वृत्त की त्रिज्या को देखो आर, आर से लिखेंगे। चाप देखो पी क्यू या जीवा पी क्यू। अब देखो, वृत्त की परिधि या परिमाप। वृत्त की परिधि मतलब गोल, ये परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये याद करना है, परिधि का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त की परिधि या परिमाप पूछे तो 2πr सूत्र लगाना है। देखो, परिधि होगी या परिमाप, वो तो आएगा सेंटीमीटर या मीटर में।
क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है ना, वर्ग में, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ दो त्रिज्या होगी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा ना, यहाँ एक त्रिज्या होगी तो सेंटीमीटर, तो परिमाप भी क्या सेंटीमीटर में आएगा और क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब देखो हम समझते हैं त्रिज्यीय खंड और वृत्तखंड। देखो त्रिज्यीय खंड कैसे समझते हैं, एक और वृत्त बनाओ, ये वृत्त बना लिया, ठीक है। अब देखो इस वृत्त से इसमें देखो दो त्रिज्या खींचेंगे, ये केंद्र, एक तो ये त्रिज्या खींचती केंद्र से परिधि तक और एक ये त्रिज्या खींचती, खींच दी ओ ए और बी। अब देखो ए बी क्या हो गया, चाप हो गया ना, ए बी तो एक क्या हो गया, चाप हो गया, ठीक है। ओ वृत्त से देखो ओ केंद्र, ए बी क्या हो गया, एक चाप हो गया, ठीक है। अब एक सूत्र होता है चाप की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई का सूत्र निकालना होता है, और एक होता है ये देखो दो त्रिज्या द्वारा बना गया त्रिज्यीय खंड, दो त्रिज्या से त्रिज्यीय खंड बना ना, इसका क्षेत्रफल निकालना सूत्र होता है। देखो कैसे, यहाँ कोण देखो कितने का बनेगा, थीटा डिग्री, एक इसका क्षेत्रफल। देखो ये वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, इसे बोलेंगे देखो लघु वृत्त त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड, और इसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये भी देखो दो त्रिज्या द्वारा बना दीर्घ त्रिज्यीय खंड है। अब देखो यहाँ थीटा कोण है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण होगा, देखो एक केंद्र वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का होता है ना, तो अगर यहाँ थीटा है तो इधर 360 माइनस थीटा होगा ना। अब देखो हम समझते हैं, तीन सूत्र समझते हैं। देखो सूत्र कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा थीटा कोण से त्रिज्यीय खंड में संगत चाप की लंबाई, ये भी चाप की लंबाई निकालने का सूत्र, और लघु त्रिज्यीय खंड, फिर हम त्रिज्यीय खंड निकालने का सूत्र समझेंगे, और फिर हम लघु वृत्तखंड, मतलब ये संगत जीवा खींचेंगे। ये भी देखो ये संगत जीवा, संगत जीवा द्वारा बना गया लघु वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखो देखो कैसे, देखो ये लघु त्रिज्यीय खंड है, ठीक है, ए बी चाप है, यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई निकालनी हो तो हम देखो पहला सूत्र लिखते हैं, देखो लंबाई निकालने का सूत्र, देखो थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड, संगत चाप की लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे, लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से, तो देखो संगत चाप थीटा कोण, ये संगत जीवा, ये संगत चाप, ये हो गया ना, चाप की लंबाई निकालनी है, ये भी निकालनी है। तो देखो चाप हमेशा परिधि में से कटता है, क्षेत्रफल हमेशा क्षेत्रफल में से कटता है,
और देखो चाप हमेशा पूरी वृत्त की परिधि होगी, तो परिधि में से कुछ हिस्सा काट दिया, तो देखो परिधि का सूत्र होता है 2πr, होता है ना। अब कितना हिस्सा काटा है, देखो त्रिज्या द्वारा केंद्र पर थीटा कोण से काटा है, तो थीटा, और वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है, टोटल 360। बन गया ना सूत्र। तो 2πr वृत्त की परिधि इंटू थीटा बट्टा 360। तो सूत्र याद कर लेंगे, परिधि का सूत्र 2πr लगा के थीटा बट्टा 360 चाप की लंबाई का सूत्र आ जाएगा। सरल है। इसी तरह देखो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कैसे, लघु त्रिज्यीय खंड कौन सा हो गया, ये पूरा हो गया ना, जो ये दो त्रिज्यीय है ना, त्रिज्यीय खंड है। यहाँ देखो त्रिज्यीय खंड मतलब दो त्रिज्या से घिरा होगा, दो त्रिज्या से घिरा लघु मतलब छोटे वाले का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा किससे कटता है, क्षेत्रफल में से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लिखो पाई आर स्क्वायर, लिख दिया ना। अब दोनों त्रिज्या ने केंद्र पर कितने डिग्री का थीटा कोण, थीटा, और पूरे एक केंद्र के बाहर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 का भाग लगाएंगे। तो देखो लघु त्रिज्यीय खंड का सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। आई बात समझ में। देखो लघु वृत्तखंड निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा। अगर दीर्घ त्रिज्यीय खंड निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा बटा 360 लिखेंगे ना। या फिर क्या करेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। निकाल के इस इतने को देखो घटा दो, मतलब लघु त्रिज्यीय खंड को घटा दो, ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड आ जाएगा। आई बात समझ में। देखो किससे, मान लो वृत्त का क्षेत्रफल कोई 15 है, ठीक है, और लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मान लो 5 आया, तो दीर्घ कितना आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का घटा देंगे 10 आ जाएगा। देखो इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल निकालो और लघु त्रिज्यीय इतना देखो घटा दो, इतना हटा दो, इतना इतना हटाते ही ये बच जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर ऐसे नहीं करना है तो सीधा सूत्र लगाओ, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल में तो कटेगा पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह यहाँ देखो थीटा था तो ऊपर 360 माइनस थीटा बटा 360 लिखेंगे। अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखे। अब देखो हम समझते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड देखो ये संगत जीवा होगी, संगत जीवा द्वारा देखो ये नीचे बनेगा ना, इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ये देखो त्रिज्या द्वारा बनेगा, उसे देखो तिरछी खंड बोलेंगे। इसमें देखो तिरछी खंड ये है, और इस जीवा द्वारा बनेगा ये ना क्षेत्रफल देखो लघु वृत्तखंड, और ऊपर पूरा दीर्घ वृत्तखंड। देखो कैसे, इसका कैसे निकालेंगे, अगर इतने का क्षेत्रफल निकाल के इस इतने को पूरे को हटा दिया जाए तो लघु वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा ना। तो देखो कैसे, पहले अपने को देखो लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड मतलब वृत्त में से देखो एक वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हटाओगे तो दीर्घ वृत्तखंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक वृत्त के क्षेत्र में से लघु वृत्तखंड का घटाओगे ना तो आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का, मतलब ऊपर ऊपर वाला बच जाएगा। अब अपने को देखो निकालना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो कैसे, सीधी सी बात है कि एक तिरछी खंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो अपना इतना बच जाएगा। देखो तिरछी खंड का क्षेत्रफल देखो तिरछी खंड के क्षेत्रफल में से संगत
जीवा द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कैसे, देखो ये वृत्तखंड है, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, इससे पहले हटा देते हैं, हटा दिया, ये इसका कोई काम नहीं है, देखो, ठीक है। अब ये है तिरछी खंड, क्या हुआ है, ये है तिरछी खंड। अब देखो लघु वृत्तखंड, ये निकालना है। तिरछी खंड का क्षेत्रफल मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा ना, माइनस संगत जीवा द्वारा बने गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो संगत जीवा कौन सी है, ये ना, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, यहाँ के अंदर पर थीटा डिग्री का कोण है। अब देखो त्रिभुज का, अगर तिरछी खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दिया जाए, ये लो त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो, क्या बचा, लघु वृत्तखंड बचा ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अगर मान लो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस, अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा स्क्वायर भी घटा सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ही समझ में ना आए तो सीधा सूत्र याद करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो कैसे समझते हैं, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीधा तिरछी खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज कोई भी हो सकता है, अगर 90 डिग्री का होगा तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा घटा देंगे। अगर समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर हो तो √3/4 भुजा स्क्वायर लगा देंगे। अगर देखो दोनों ही नहीं आते हैं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। अब देखो ये तिरछिया, देखो पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 ये सवाल में दे देगा। आर का मान रख लेंगे यहाँ, और थीटा देखो यहाँ होगा वो यहाँ रख लेंगे, -1/2 आर स्क्वायर मतलब आर का मान रख लेंगे। अब देखो साइन थीटा मतलब यहाँ साइन अगर 60 डिग्री है तो यहाँ रखेंगे साइन 60 का मान, अगर साइन देखो 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री मान रखेंगे, और साइन 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान रखेंगे। तो ये सूत्र देखो तीनों ही कमांड, ये सूत्र हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो ये सीधी सी बात है, ये है तिरछी खंड, क्या पढ़ा है तिरछी खंड, ये देखो यहाँ से उठा के देखो, मान लो ये यहाँ था, यहाँ से उठा के देखो सीधा तिरछी खंड को अलग रख दिया, देखो तिरछी खंड, ये हो गया तिरछी खंड। अब देखो वृत्तखंड मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधी सी बात है कि तिरछी खंड के क्षेत्रफल में से संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सीधा या तो ये सूत्र सीधा लगाओ, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या √3/4 भुजा स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कोई भी सूत्र लगा सकते हैं। अब देखो अगर दीर्घ वृत्तखंड पूछ लिया जाए, देखो अगर दीर्घ वृत्तखंड पूछ लिया जाए तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये लघु वृत्तखंड जो यहाँ निकाला है, ये लघु वृत्तखंड निकाल लेंगे तो क्या बचा, दीर्घ वृत्तखंड बचा ना, तो उसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और दो सूत्र लिख लो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गया क्षेत्रफल का सूत्र, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, भुजा को ये मानोगे तो ए स्क्वायर, ये दो सूत्र याद कर लो त्रिभुज के, ठीक है।
अगर ये दोनों नहीं याद हो ना, सीधा पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन इसमें साइन थीटा का मान याद होना जरूरी है। मतलब पीछे पढ़ के आए ना त्रिकोणमिति, उसमें से साइन 45, साइन 0, साइन 50 और साइन साइन 45, साइन 60 और साइन 30 का मान याद होना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कल प्रश्नावली 11.1 हल करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।